हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रिलेटिव वेलोसिटी की जो है वो इस लेक्चर में बेसिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशनल को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो भी वेलोसिटी हम बोलते हैं वो हमेशा रिलेटिव ही होती है। जैसे आप जब बोलते हैं कि ट्रेन जो है वो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है, तो इसका मतलब है कि हम अर्थ फ्रेम से खड़े होकर उसको देख रहे हैं, यानी प्लेटफॉर्म पर या अर्थ से देख रहे हैं। तो हमने अर्थ की जो वेलोसिटी है उसको जीरो मान लिया है, जबकि अर्थ भी जो है आपको मालूम है कि अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है और सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व हो रही है। तो यानी कि जो भी वेलोसिटी है वो सभी रिलेटिव है, लेकिन हम अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए या इनर्शियल फ्रेम के से हम अर्थ को जो है उनको वेलोसिटी को जीरो मान लेते हैं और तब हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोला करते हैं। यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है वो वर्ड नहीं है, वर्ड रिलेटिव वेलोसिटी ही है। ओके, हमारा एजम्पशन है कि हम उसको एब्सोल्यूट मान लेते हैं। तो जो बेसिक फार्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का वो आपका आता है, ये हम इसको निकालना भी आपको सिखाएंगे कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, विद रिस्पेक्ट टू बी का मीनिंग है कि ऑब्जर्वर बी पर बैठा हुआ है और ए को देख रहा है, तो हम इसको लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और यहाँ पर ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होती हैं जिसको कि हम लिखते नहीं हैं। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मीनिंग है कि ए की वेलोसिटी बी पर ऑब्जर्वर बैठा है और ए की वेलोसिटी को वो ऑब्जर्व कर रहा है। जिस पर ऑब्जर्वर बैठा होता है उसको हम माइनस करते हैं, ठीक, और वो उसकी वेलोसिटी हमेशा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रेम में है। तो हम अर्थ को जनरली लिखते नहीं हैं, तो हम डायरेक्ट फार्मूला आप लिख लिया करते हैं कि वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। और जब हम वन डायमेंशनल की बात करते हैं तो हम फिर वेक्टर को ड्रॉप कर देते हैं, वेक्टर हटा देते हैं। जब नेचुरल है कि वन डायमेंशन में आपने काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन लगाए हैं, अगर बॉडी सेम डायरेक्शन को होगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव ली जाएंगी, यानी राइट को जा रही है, या सेम डायरेक्शन को हैं तो वेलोसिटी के साइन एक जैसे होंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन को वेलोसिटी हैं तो उनके साइन अपोजिट होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव को मानना वो आपका एजम्पशन है, आप किधर भी पॉजिटिव और नेगेटिव एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बॉडी प्लस एक्स को जा रही है तो जनरली हम उसको पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। अब आप हेडिंग डालकर और रिलेटिव वेलोसिटी जो कि थोड़ा टिपिकल टॉपिक है तो उसको डिफिनीशन के साथ और ये फार्मूला कैसे आया है ये भी हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे। तो नोट करें, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ए is written, relative velocity of one object B with respect to another object A is written with the symbol VB oblique A और VBA। इन दोनों से हम लिखते हैं, इसका मतलब है कि वेलोसिटी B विद रिस्पेक्ट टू A, दोनों का एक ही मीनिंग है। ठीक, आप नेक्स्ट पैरा से लिखें। नेचुरल है कि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो यहाँ पर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर होगा। देखिए, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट बी with respect to another object A is defined as the rate at which the position vector of B with respect to position vector of object B लिखना with respect to object A varies with time, varies with time। इसका मीनिंग हुआ कि VBA का जो होगा वो पोजीशन वेक्टर B विद रिस्पेक्ट टू A और अपॉन dt उसका डिफरेंशिएट कर दें तो आ जाएगा
बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक, तो इससे हम इसको डिफाइन करते हैं। हमने डिफिनीशन बोली है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ए इज डिफाइंड एज द रेट एट विच पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए वेरीज विद टाइम। ठीक, आप फार्मूला नोट कर लें और नीचे लिखें आर बी ए, आर बी ए, आर बी ए क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है। लिखिए आर बी ए इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो मान लीजिए ये हमारा कोई ओरिजिन है और ये आपका पोजीशन वेक्टर ए का है और यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर बी का है। ठीक, और ये वेक्टर से इसको आप मिला दें, ये बी और ये ए, तो बी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए ये एरो बन गया आपका। ठीक, अब आपको मालूम है बाई वेक्टर ट्रायंगल मेथड होता है, एरो चेक कर लें, बाई वेक्टर ट्रायंगल मेथड। वेक्टर ट्रायंगल मेथड से आपको मालूम है, वेक्टर का चैप्टर आप कर चुके हैं, ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स ओ बी। यहाँ चेक करें, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स ओ बी वेक्टर। हम इससे ए बी वेक्टर को अगर निकालते हैं तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होगा। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ठीक, अब ये हमने इसकी जगह पर जो हमने नोट किया है, हम यहाँ पर पोजीशन वेक्टर पुटअप कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो ए बी है, ये बी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए है, यानी आर बी ए इज इक्वल टू ओ बी क्या है? आर बी माइनस आर ए। ये बन गया वेक्टर वाला फार्मूला जो आप समझ रहे होंगे। ये बी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ है, यानी ओरिजिन है। ए का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। ठीक, तो आर बी ए इज इक्वल टू आर, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ओरिजिन को बी ओ, और ये ए का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ है। इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आर बी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू आर बी ओ डी आर वाई डी टी माइनस डी आर ए ओ अपॉन डी टी। नेचुरल है कि ये जब डिफरेंशिएट कर दिया तो ये वेलोसिटी बन गई, यानी कि आर, ये वेलोसिटी वी बी ए इक्वल्स वी बी ओ माइनस वी ए ओ बन गया। ठीक है, अब जो ओरिजिन है उसको हमने रेस्ट में मान लें तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो आप समझ गए होंगे कि हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर को लेकर और उसको ड्राइव कर दिया कि वी बी ए इज इक्वल टू वी बी ओ माइनस वी ए ओ होगा, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक, नेचुरल है कि जो वी बी ए है वो वी ए बी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला समझ गए होंगे। वेक्टर के सिंपल डिफिनीशन से रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला बनता है। यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी का हमने फार्मूला जो निकाला है, हम उसको एक मेथड से और आपको समझाना चाहेंगे फ्रेम से।
वैसे ये जो हमने आपको नोट कराया है फार्मूला को समझने के लिए, ये मेथड सफिशिएंट है। तो यहाँ पर हम जो है वो दो फ्रेम ले रहे हैं, एक एक्स डैश और वाई डैश। एक फ्रेम ये ले रहे हैं एक्स ओ वाई, और दूसरा फ्रेम एक्स डैश ओ डैश और वाई डैश है। ये कोई पार्टिकल पी है जो कि राइट को जा रहा है, ठीक। इसका ये पोजीशन वेक्टर फ्रेम से हुआ ओपी। कौन सा फ्रेम? दो अलग अलग फ्रेम। फ्रेम का मतलब जैसे अर्थ फ्रेम हो गया, आप ट्रेन पर बैठे हैं तो ट्रेन हो गई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बस में बैठे हैं तो बस हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहाँ भी ऑब्जर्वर बैठा हुआ है देख रहा है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो इस पार्टिकल पी का पोजीशन वेक्टर इस फ्रेम से ओपी है, ठीक। और इस फ्रेम से देखें तो ओ डैश पी है, ये आ गया, ठीक। इसका पोजीशन वेक्टर पी का ये विद रिस्पेक्ट टू ओ है, और ये पोजीशन वेक्टर पी का विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश है, और ओ डैश भी मिला दें। ये हमारा बना पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू दिस। ये फ्रेम एस डैश ले लो, ये फ्रेम एस ले लो, यानी कि एस डैश का विद रिस्पेक्ट टू एस। तो पोजीशन वेक्टर पी का जो हमने ये बनाया है आपका आर पी ओ, यानी पी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये पोजीशन वेक्टर पी का विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम है, ठीक। इसी तरह से पी का हमने जो ओ डैश से बनाया है ये पी का विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम है, और ये जो वेक्टर आपने बनाया है यहाँ पर ओ डैश यानी आर ओ डैश, ये पोजीशन वेक्टर एस डैश का विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम है। समझ गए होंगे, हमने फ्रेम ले लिए एस और एस डैश। अब अगर आप फार्मूला यहाँ पर बनाएं तो आप समझ गए होंगे। अभी आपने जैसे वेक्टर के ट्रायंगल का फार्मूला बनाया है, ठीक उसी तरह से ये भी फार्मूला बन गया कि ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश पी, वेक्टर लगा देना, प्लस ओ डैश प्लस ओ डैश पी, प्लस ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ पी। ये देखिए बन गया वेक्टर का ओ डैश प्लस ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ पी। ट्रायंगल मेथड से यहाँ से वैल्यू पुटअप करते हैं, ओ डैश पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ डैश प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ओ डैश कर दें, चाहे ओ डैश पी ओ डैश इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ओ, ठीक। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो। आर ओ डैश क्या है? एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस प्लस पोजीशन वेक्टर पी ओ डैश है पी विद रिस्पेक्ट टू एस, और ये बन गया पी विद रिस्पेक्ट टू एस, ये एस डैश और ये एस। तो पी एस इज इक्वल टू, आप ट्रायंगल से भी देख सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी एस डैश प्लस एस डैश पी। हमने वेक्टर के सम वाला फार्मूला लिखाया है, इसको जरा हम सिमेट्री बनाते हैं। देखिए पी एस इज इक्वल टू वेक्टर पी एस डैश प्लस वेक्टर एस डैश एस, इसमें एस डैश कैंसिल हो गया और पी एस आ गया यहाँ पर। समझ गए होंगे आप फार्मूला, क्योंकि ट्रायंगल मेथड आपको आता है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम यहाँ नोट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s डैश, और वेलोसिटी ऑफ s डैश विद रिस्पेक्ट टू s आएगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू t हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक। एक्चुअली में ये जो फार्मूला आपने बनाया है, प्रैक्टिकली में यही फार्मूला होता है वेक्टर के सम का। अगर हम इसको वी पी एस डैश, देखिए p की वेलोसिटी रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम अगर हम लेते हैं, तो ये वी पी एस
माइनस वी एस डैश एस आ जाएगा। राइट में ले गए हम उसको, और जो हमारा अगर एस फ्रेम है, अगर हमने इसको अर्थ फ्रेम मान लिया तो आपका वी पी एस डैश जो आपका वेलोसिटी आएगी वो इज इक्वल टू वी पी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वी एस डैश विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आ गई। ठीक, और अर्थ को हम जनरली लिखते नहीं हैं, तो वी पी एस डैश इज इक्वल टू वी पी माइनस वी एस डैश बन गया फार्मूला। इसका वही मीनिंग है जो आपने इसके पहले लिखा है। जैसे ए विद रिस्पेक्ट टू वी का मीनिंग है कि वी ए माइनस वी बी। और प्लस का फार्मूला भी ध्यान रखना, जहाँ जैसा जिस न्यूमेरिकल में हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसी तरह का फार्मूला जो है वो बना लेंगे। तो फ्रेम का यहाँ समझ गए होंगे। ठीक, अभी हम इसको हटाते हैं, फ्रेम बनाए रखते हैं। दोनों मेथड है, आपको समझाने के लिए ये हमने मेथड कराया है। वैसे इसके पहले जो वेक्टर का मेथड है वो सफिशिएंट है, आप अगर करना चाहें तो केवल उसी से समझ लें। इससे कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट निकलते हैं जिनको भी हम नोट कराना चाहते हैं। तो ये तो बना रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला। अब एक यहाँ पर बात समझ लें आप, वो यहाँ पर नोट कर रहे हैं। ये जो थ्योरी है जिसमें कि रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला बनाया गया है, यहाँ कुछ एजम्पशन है, वो एजम्पशन आप नोट करें। देखिए, इट इज एज्यूम्ड दैट द मेजरिंग ऑफ टाइम इज सेम इन बोथ द फ्रेम। टाइम का मेजरमेंट दोनों फ्रेम से सेम होना चाहिए। इट इज एज्यूम्ड दैट measuring of time is same in both the frame. Second point, d upon dt यानी differentiation has same meaning in both the frame. Third point, scale is same in different reference frame. Scale same होनी चाहिए, scale is same यानी length same होनी चाहिए, scale is same in both the reference frame. अब नीचे नोट करें, these assumptions are not correct if velocity of one frame. These assumptions are not correct if velocity of one frame with respect to other is so large. यानी कि वेलोसिटी अगर किसी फ्रेम की दूसरे फ्रेम के रिलेटिव बहुत ही ज़्यादा है तो फिर ये एजम्पशन करेक्ट नहीं है। With respect to the other is so large that it is comparable to light velocity. और वन फ्रेम रोटेट विद रिस्पेक्ट टू अदर, यानी एक्सीलरेटेड हो जाए फ्रेम, वन फ्रेम रोटेट विद अदर, तब ये एजम्पशन करेक्ट नहीं है। एक्सीलरेशन फ्रेम का है पॉसिबल, लेकिन रोटेशन नहीं है। दो पॉइंट हैं, स्पीड फ्रेम की जो ये मूव कर रहे हैं दोनों फ्रेम अगर रिलेटिव में, तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, दूसरा, इफ द फ्रेम ओनली ट्रांसलेट, नेक्स्ट पैरा में लिखना, इफ द फ्रेम ओनली ट्रांसलेट विद रिस्पेक्ट टू अदर विद स्मॉल वेलोसिटी द एबव एजम्पशन इज करेक्ट। यानी कि अगर ये एजम्पशन जब ही करेक्ट होगा जबकि एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के अबाउट स्मॉल वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। इफ स्पीड नियर द स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, इफ स्पीड नियर द स्पीड ऑफ लाइट, देन बाय स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तब यहाँ पर जो एग्जैक्ट फार्मूला है वो समझने की कोशिश करें कि P विद रिस्पेक्ट टू S, इसको लिख रहे हैं, इज इक्वल टू वी पी एस डैश प्लस वी एस एस डैश डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी पी एस डैश एस अपान सी स्क्वायर। सी स्क्वायर लाइट वेलोसिटी है। ये एक इसका एक्चुअल फार्मूला है, लेकिन हमारी स्पीड जब ये बहुत कम होती है तो ये डिनोमिनेटर का पोर्शन हम निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, इफ स्पीड वी पी एस डैश एंड वी एस डैश एस लेस देन सी, देन वी यूज
वी पी एस इज इक्वल टू, ऊपर वाला फार्मूला वी पी एस डेस प्लस वी एस डेस एस। तो आप समझ गए होंगे हमारा फार्मूला कम वेलोसिटी के लिए वैलिड है, लाइट वेलोसिटी के कंपैरेटिवली वेलोसिटी कम होनी चाहिए। और अगर हम इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो जरा समझना, एक्सीलरेशन p विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू s प्लस एक्सीलरेशन s डेस विद रिस्पेक्ट टू s। यहाँ पर तब ये फार्मूला बनेगा एक्सीलरेशन का, अगर एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू s जीरो है, यानी कि ये फ्रेम इसके रिलेटिव एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, जो कि जनरली आपके यहाँ होता है, तब इन दोनों इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन चाहे हम इस फ्रेम से देखें, वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, चाहे हम इस फ्रेम से देखें वो एक्सीलरेशन सेम आएगा। आप फार्मूला से चेक कर लें, वी एक्सीलरेशन पार्टिकल p का विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू एक्सीलरेशन पार्टिकल p का विद रिस्पेक्ट टू s डैश फ्रेम। ठीक, यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल सेम इन फॉर बोथ फ्रेम। तो एक्सीलरेशन जो पार्टिकल का होगा वो दोनों फ्रेम के लिए वो सेम आएगा। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला हमने आपको दो मेथड से इसको समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दें, हम ये जो फार्मूला यूज करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का, इसके हमने एजम्पशन आपको लिखा दिए हैं, और ये फार्मूला मोशन इन 1D में भी और मोशन इन 2D में भी यूज होगा। ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी का जो हमारा फार्मूला है वो 1D के लिए जब हम यूज करते हैं तो उसमें जनरली हम वेक्टर को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि वेक्टर की जो है 1D में क्या है कि हमें केवल प्लस और माइनस का यूज करना है। अगर दोनों वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन को है किसी बॉडी की तो क्या करते हैं, यानी कि दोनों फ्रेम एक ही डायरेक्शन को हैं, तो दोनों वेलोसिटी अगर एक ही डायरेक्शन को हैं तो उनके साइन एक जैसे ले लेते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन को हैं तो उनके साइन अपोजिट ले लेते हैं। तो पहले लिखें रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। ठीक, फार्मूला आप समझ गए हैं कि वेलोसिटी ऑफ A अगर विद रिस्पेक्ट टू B है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, ऑब्जर्वर B पर होगा, B पर बैठकर A को देख रहा है, और फॉर 1 डायमेंशनल हम वेक्टर को ड्रॉप करेंगे। अब के लेकिन प्लस और माइनस का ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर वेक्टर यूज करेंगे तो फिर यूनिट वेक्टर लगाने पड़ेंगे। आई जैसे x में आ रहा है तो प्लस आई लगा दिया, ठीक है ना, y में जा रहा है तो j लगा दिया। ठीक, तो 1 डायमेंशनल के क्वेश्चन में हम इसको ड्रॉप करेंगे। देखिए 1 डायमेंशनल में 2-3 चीज आप यहाँ पर और समझ लें कि अगर मान लीजिए 1 डायमेंशनल अगर कोई बॉडी जा रही है, दो बॉडी, तो उनका जो पोजीशन टाइम मान लीजिए ये ग्राफ दिया हुआ है, ये बॉडी A है पार्टिकल और ये पार्टिकल B है, इनका ये स्लोप दोनों इक्वल है, इसकी वेलोसिटी VB है और इसकी VA है। तो ये बात नेचुरल है कि इनकी दोनों की स्पीड इक्वल है, डायरेक्शन सेम है, क्योंकि 1D की बात हो रही है। ये x और y ये पोजीशन टाइम है, इसका स्लोप वेलोसिटी देगा। इस समय रिलेटिव वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू a, चाहे a विद रिस्पेक्ट टू b लें, ये दोनों ही जो है वेलोसिटी जीरो में है। ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन को सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। और इनके अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी का ग्राफ बनाएं, यानी कि VAB वर्सेस टाइम, तो फिर ये बनेगा VAB इज इक्वल टू 0 होगा मैग्नीट्यूड। समझ गए होंगे आप, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने एक जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ये ले ली VB और एक ये ले लिया VA, नेचुरल है कि स्लोप इसका ज़्यादा है B का, तो यहाँ पर VB ग्रेटर देन VA होगा। मैग्नीट्यूड ले सकते हैं आप चाहें तो। ठीक, इसका θ1, θ2, θ1 ग्रेटर देन
θ2 है। नेचुरल है कि वो ग्राफ से ही लग रहा है कि उसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक, और एक बात यहाँ के लिए समझ गए होंगे आप, इसका मतलब है ओरिजिन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ओरिजिन के आगे से। जैसे ये कोई एक्स एक्सिस है, अगर ओरिजिन से ये ए पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा है और बी पार्टिकल की यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो डिस्टेंस इतनी है, ये वो यही डिस्टेंस यहाँ वाई पर दिखाई गई है, ये वाली। यानी अगर हम ए बी लिख दें, ये पॉइंट आपका ए ओ भी लिख दे रहा है, ओ डैश, तो ये ओ है, ये ओ डैश है, बिल्कुल वो यहाँ पर भी है, ये ओ है, ये ओ डैश है। आगे होगी बात समझ में। यानी दोनों ओरिजिन, एक ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और एक ओरिजिन के आगे से स्टार्ट हो रहा है। तो आप स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए स्ट्रेट लाइन बना। रिलेटिव वेलोसिटी 0 है पहले केस में, दूसरे केस में आएगी रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक पॉइंट और नोट देखें ध्यान से, ग्राफ। वैसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी 2D के डिस्कशन कर दिए हैं 2D के लेक्चर में। 1D हमारा यहाँ पर जो था वो है करना है पर्पस। जैसे एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा ये यहाँ से हुआ, ये ए है, ये बी है। नेचुरल है कि वी ए की स्पीड बी से ज़्यादा है, ये वी ए है, ये तभी ये कैच कर गए यहाँ पर। ठीक है ना। जैसे एक कोई पार्टिकल आगे जा रहा है और एक ये पीछे से आ रहा है और इसकी स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो इसको कैच कर लेगा। ठीक, तो नेचुरल अगर कैच करेगा तो फिर दोनों एक पॉइंट पर कट होंगे और वहाँ पर उनका पोजीशन वेक्टर, ये टाइम, ये पोजीशन वेक्टर सेम होगा, टाइम और ये पोजीशन वेक्टर। अब इसी हम अभी एग्जाम्पल लेंगे आपके रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशनल के जो केस के। उसके पहले आप एक बात यहाँ पर ये समझ लें कि अगर मान लीजिए किसी भी उसमें रिलेटिव वेलोसिटी 2D का मतलब है कि जैसे एक पार्टिकल ये वी ए इधर जा रहा है और ये वी बी इधर जा रहा है थीटा एंगल से। अगर आपको वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है तो आपका वेक्टर का फार्मूला क्या है, वी ए माइनस बी बी। रिलेटिव वेलोसिटी का जो है वो प्रैक्टिकली वेक्टर का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक, तो किसको ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, बी पर। इसका मीनिंग है अगर कोई ऑब्जर्वर, मान लीजिए 2 बस हैं, आप अर्थ फ्रेम पर खड़े हैं, तो ए बस इधर जा रही है और बी इस डायरेक्शन को जा रही है। अब अगर ऑब्जर्वर बी पर बैठा है तो बी की वेलोसिटी को माइनस कर दीजिए, यहाँ पर देख लें माइनस है, और फिर इसके पैरेललोग्राम को आप कंप्लीट करें और ये जो वेलोसिटी आएगी ये वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगी और ये एंगल कितना हो गया, पाई माइनस थीटा हो गया। तो इसीलिए 2D में जब हम वी ए बी का ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वही फार्मूला वेक्टर का यूज होना है, वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, लेकिन कॉस एंगल थीटा नहीं, पाई माइनस थीटा। तो ये फार्मूला वी ए स्क्वायर, यही आपका वेक्टर डिफरेंस का फार्मूला है। वेक्टर का डिफरेंस देखना लेक्चर, ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये समझ गए होंगे आप यहाँ पर। और रिजल्टेंट का एंगल में भी यही लगेगा, ये रिजल्टेंट है। मान लीजिए ये ए के साथ एंगल अल्फा बना रहा है तो फिर tan अल्फा, बिल्कुल वेक्टर वाला फार्मूला। किसके साथ एंगल बना रहा, ए के साथ, तो यहाँ ए लिखें। ऊपर वी बी, वहाँ ऊपर साइन होता है तो साइन थीटा की जगह पाई माइनस थीटा, प्लस वी बी कॉस पाई माइनस थीटा। देखिए ये फार्मूला बन गया। और अगर आपको निकालना है वी बी ए तो क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए। तब इसी डायग्राम में चेक करें, देखिए हम यहाँ बना रहे हैं, तब ए इधर था, ठीक, और जो आपका बी है वो ये डायरेक्शन है,
अब ए को रिवर्स कर देंगे क्योंकि बी ए माइनस में है, तो देखिए ए को रिवर्स कर दिया, ये एंगल थीटा, यहाँ थीटा ध्यान रखना, थीटा माइनस लगाने के बाद थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बिल्कुल वेक्टर का डिफरेंस चलेगा, तो ये एंगल कितना हो गया पाई माइनस थीटा। फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करें और ये रिजल्टेंट आ गया, ये क्या बना, ये आपका वेलोसिटी बना b विद रिस्पेक्ट टू a। इसका सीधा मीनिंग है अगर ऑब्जर्वर b पर बैठा है तो a उसको इस डायरेक्शन में नहीं दिखेगी, इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी। मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होते हैं, समझ गए ना। ठीक उसी तरह से अगर ऑब्जर्वर a पर बैठा है तो b इस लाइन में नहीं दिखेगी जाते हुए, इस डायरेक्शन में दिखेगी। तो आप समझ गए होंगे कि जब रिलेटिव वेलोसिटी 2D में यूज करेंगे तब हम सिंपली उसको वेक्टर सम करेंगे, यानी वेक्टर का डिफरेंस करेंगे, और 1D में बिल्कुल सिंपल है, उसमें वेक्टर का ड्रॉप कर देते हैं, यानी हम वेक्टर 2D के जो कई लेक्चर पढ़े हुए हैं उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक, और रिवर बोट प्रॉब्लम, एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम, ये सभी लेक्चर वहाँ पर पड़े हुए हैं। अब आप बिल्कुल सिंपल थ्योरी से 1D में इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि 1 डायमेंशनल में जो है 11th में 1D के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं होम एग्जाम में। जैसे मान लो कोई पार्टिकल या ये VA आपकी वेलोसिटी दी है और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लें, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये वेलोसिटी ले लो 100 मीटर पर सेकंड, ये ईस्ट को है, ठीक। और इसी तरह से एक दूसरा कोई भी बॉडी ले लो, बस हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, ये इस तरफ जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से वेस्ट को, ठीक, ये B है, ये वेलोसिटी VB है, इधर जा रहा है, ये वेस्ट को है, ठीक। फिलहाल अब जब हम फार्मूला यूज करेंगे, देखिए ये वेलोसिटी VA अर्थ फ्रेम से, अगर अर्थ से खड़े हैं तो ये ईस्ट को दिखाई पड़ेगी, अर्थ पर खड़े हैं ये बॉडी वेस्ट को जाती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक। अब जब आप निकालेंगे VAB, यानी कि वेलोसिटी आप A विद रिस्पेक्ट टू B, तो अब हम वेक्टर को हटा रहे हैं 1 डायमेंशनल में, ध्यान रखना, नहीं तो फिर यूनिट वेक्टर लगाएं BA माइनस BB। इसका मतलब ऑब्जर्वर कहाँ है, B पर बैठा है, इस पर बैठा हुआ है, किसको देख रहा है, A को देख रहा है, ठीक। तो सिंपल VA की एक बात ध्यान रखना, ये वेलोसिटी जो अपोजिट है, यहाँ तो आपका जो फार्मूला है उसका माइनस है, अब आपको साइन डालने हैं। हमने फॉरवर्ड ईस्ट को पॉजिटिव ले लिया है, ध्यान रखें, ईस्ट को पॉजिटिव ले लिया है तो वेस्ट को नेगेटिव, तो जो VA डालेंगे वो तो ईस्ट को है, तो ये तो 100 होगी, लेकिन जो VB है वो वेस्ट को है, इसलिए इसमें माइनस पुटअप करें और ये वेलोसिटी हो गई 150 मीटर पर सेकंड। और अच्छी तरह से ये बात को चेक कर लें, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक। इसका मतलब अगर ऑब्जर्वर B पर बैठा है और वो A को देख रहा है तो उसे 150 से A बॉडी ईस्ट की तरफ जाती हुई दिखेगी, क्योंकि आपने ईस्ट को पॉजिटिव लिया है। अगर आप वेक्टर लगा देंगे तो यहाँ पर I लगेगा, यहाँ माइनस I लगेगा, और ये मिलकर यहाँ I आ जाएगा, वो भी लगा सकते हैं, वो आपको विद डायरेक्शन दे देगा। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। अगर आपने वेक्टर फॉर्म का यूज करना है तो फिर 100I माइनस 50I और ये 150I, ये विद डायरेक्शन आपको दे देगा, आप जो इच्छा हो यूज करें। और I को हम ईस्ट माना है, इसका मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो 150 मीटर पर सेकंड ईस्ट को है, और यहाँ भी लिखें ईस्ट जरूर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर ऑब्जर्वर A पर बैठा है तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक। इस बार ऑब्जर्वर A पर माना है, A भी हम निकाल चुके हैं, तो ऑब्जर्वर A पर है तो B विद रिस्पेक्ट टू है, तो क्या लिखेंगे, VB माइनस BA। अब ऑब्जर्वर A पर है, किसको देख रहा है, B को, BB की वेलोसिटी कितनी है, -50, ये -100,
तो -150 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसका मतलब कि 150 मीटर पर सेकेंड वेस्ट को दिखाई पड़ेगा, और दिखना भी चाहिए। आप ईस्ट को जा रहे हैं, ऑब्जर्वर ए पर बैठा है, बी को देखेगा, आप खुद 100 से जा रहे हैं, ये 50 से जा रही है, तो ये बैक डायरेक्शन में आपको 150 से जाती हुई दिखेगी। और एक बात ध्यान रखना, ये भी कभी किसी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि अर्थ की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए या बी बताएं। देखिए ये भी लिख लें, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अब बी कितना है, -50 और ये 0, तो -50 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी अर्थ से अगर बी को देखेंगे तो किधर दिखेगा, पीछे जाता हुआ। ठीक, 50 मीटर से। ठीक, और एक और ध्यान दें कि वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू बी, अर्थ की विद रिस्पेक्ट टू बी, तो अर्थ -vb, जरा ध्यान देना इस पॉइंट पर, अर्थ 0, इसमें फिर माइनस डालें तो -50, तो ये +50 आ गया मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आप विद रिस्पेक्ट टू बी फ्रेम पर बैठकर अर्थ को देख रहे हैं। आप किधर जा रहे हैं, वेस्ट को, तो अर्थ मालूम किधर दिखेगी, ईस्ट को। आप अर्थ बी फ्रेम पर बैठकर, जो कि वेस्ट में जा रही है, आप अर्थ को देख रहे हैं, यानी बी विद अर्थ विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी फ्रेम से अगर अर्थ को देखेंगे तो अर्थ बैक जाती हुई दिखती, यानी ईस्ट को, इसीलिए वहां पर पॉजिटिव आया है। तो किसी भी रिलेटिव के क्वेश्चन में हम जो वन डायमेंशनल निकालेंगे वो किसी भी उससे फ्रेम से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन यहां पर देखें, ये सिंपल क्वेश्चन था, हमने इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लिया है। अगर सेम डायरेक्शन में ले लेते, यानी दोनों ईस्ट को जा रहे हैं, तब दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। ध्यान रखना, अगर दोनों सेम डायरेक्शन को ले लेंगे तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव, यानी दोनों बॉडी, एक 100 से दूसरी 50 से, दोनों ईस्ट डायरेक्शन को जा रही हैं, तो जब भी फार्मूला में वैल्यू रखें तो पॉजिटिव। दोनों वेस्ट को जा रही हैं तो आपकी मर्जी है, आप वेस्ट को पॉजिटिव माने चाहे नेगेटिव माने। ठीक है ना। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन हम लोगों के यहाँ काफ़ी फेमिलियर ये क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये एक ट्रेन है और इसकी लेंथ 100 मीटर है। मान लीजिए इधर जा रही है 50 मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर पर आवर आए तो आप अपना चेंज कर लिया करें, किसमें, मीटर पर सेकंड में। और एक दूसरी ट्रेन ये है, ये भी 100 मीटर पर सेकंड से, वो 50 से, ये लेंथ इसकी भी 100 मीटर ले ली हमने। और ये जो ट्रेन है वो 50 से जा रही है और ये 100 से ले लो, 100 मीटर पर सेकंड इधर जा रही है। तो नेचुरल है कि ये ट्रेन की स्पीड कम है, इस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, ये इसको ओवरटेक करेगी। ठीक, दो पैरेलल ट्रैक बना लिए रेलवे लाइन के, एक रेलवे लाइन ये, एक लाइन ये, एक इधर ट्रेन जा रही है ए, और दूसरी ट्रेन जो है वो भी हमने इधर ही मान ली है, ऐसे। ठीक, अगर पीछे वाला जो व्हीकल है उसकी स्पीड ज़्यादा है तो नेचुरल है कि वो ओवरटेक करेगी। ऐसे में अगर इनकी स्पीड दी है तो ओवरटेक का टाइम निकल आएगा। ओवरटेक का टाइम जब निकलेगा, उनमें जो लेंथ ट्रेवल्ड होगी वो लेंथ 100 + 100 मीटर, 200 मीटर लेंगे। क्यों, जब ये पूरा इसको ट्रेन को क्रॉस कर जाएगा उस समय जो फर्स्ट ट्रेन ए होगी और जो बी ट्रेन होगी वो यहाँ पर होगी, ये ए होगी, ये बी, ये इधर जा रही है, इधर, ये ओवरटेक कर गई। तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया है वो 100 + 100 यानी 200 होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ एक्सीलरेशन है नहीं, सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, 200। अब रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी में 100 इसकी है, 50 उसकी है, तो उसको माइनस कर दें, 100 - 50, यानी ऑब्जर्वर जो 50 पर बैठा है, जो ट्रेन स्लो जा रही है, उसको लगेगा कि ये उसको ओवरटेक कर गया। ओके, और इनटू टाइम टी, तो इसको माइनस कर लें, तो टी इज इक्वल टू 200/50, यानी 4 सेकंड में ये इसको क्रॉस कर जाएगा।
ठीक है। ठीक इसी तरह से ये ओवरटेक है, ए ओवरटेक अदर। कौन सी ट्रेन है, ये ए ट्रेन ले लो और ये बी ले लो, यहाँ पर लिख लें टाइम फॉर ओवरटेक बी, ठीक है, ओवरटेक बी ट्रेन, ट्रेन बी, ठीक। और एक और टाइप मिलता है क्वेश्चन का कि जैसे मान लीजिए आपका जो ए ट्रेन है इसी को ले रहे हैं, ये 50 मीटर पर सेकंड, लेंथ 100 है और ये इसको क्रॉस कर रही है, ये 100 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है, अब ये अपोजिट जा रही है। जनरली अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन को जा रही हैं, तब वो कोई वर्ड यूज करें ओवरटेक या क्रॉस, आप इसी से लगाएंगे क्योंकि लिखा हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि डायरेक्शन क्या है और उन्होंने दे दिया एक ओवरटेक और दूसरा क्रॉस, तो क्रॉस का मतलब अपोजिट लेना और ओवरटेक का मतलब सेम डायरेक्शन को लेना, अगर नहीं गिवन है। तो यहाँ पर जरा ध्यान दें, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे इनटू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 200 है, ठीक, 100 प्लस 100, और यहाँ ये अपोजिट है, नेचुरल है, इनकी स्पीड प्लस हो जाएगी, यानी 100 प्लस 50 इंटू टाइम t, तो t इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 150, तो 5/3 सेकेंड। नेचुरल है, अपोजिट जा रहे हैं तो टाइम कम लगेगा क्रॉस करने में, ठीक। तो इस तरह से आप दो ट्रेन ओवरटेक कर रही हो, क्रॉस कर रही हो, बहुत सिंपल है, दोनों ट्रेन की लेंथ को प्लस कर दें, अगर सेम डायरेक्शन को हैं तो माइनस कर लें वेलोसिटी को, अपोजिट डायरेक्शन को हैं तो वेलोसिटी को प्लस कर लें। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि जिनमें टाइम गिवन है और उन्होंने फिर उनकी वेलोसिटी पूछ दी है, ठीक है। तो हमने ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको इस लेक्चर में रिलेटिव वेलोसिटी की बेसिक थ्योरी, उसका डेरिवेशन आपको ज़रूरत नहीं है, आप डेरिवेशन समझ सकते हैं केवल, और उसके एजम्पशन को समझ लें कि कम वेलोसिटी के लिए ये वैलिड है। और हमने अभी 1D के 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं, हम एक और लेक्चर डालकर 1 डायमेंशनल के अदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि वो 11th में काफ़ी आते हैं, ठीक है। और आप 2 डायमेंशनल को आगे जरूर करें इनको जो है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।